एक कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि कबीर जग में यूँ रहो जैसे जीभ पे रहे मुख माहे, घी तेल सेवन करे फिर भी चिकनी ना है। कि जिस प्रकार से मुख के अंदर जीभ रहती है, अनेकों पदार्थ का स्वाद चखती है, लेकिन किसी भी स्वाद को अपने पास नहीं रखती है। चखा उसी वक्त और उस स्वाद को भी छोड़ देती है। तो कहते हैं कि जग में भी इसी प्रकार से जिया जाए कि जीवन में परमात्मा जो कुछ भी दे रहा है उसका सुख और आनंद भरपूर उठाएं, लेकिन जो दिया है उससे इस तरह का लगाव ना हो जाए कि फिर एक मोह का रोग धर ले। क्योंकि जो मोह होता है किसी चीज़ का इतना जुड़ाव, तो फिर मोह के साथ डर भी आ जाता है, एक लालच भी आ जाती है, एक चिंता दुख भी आ जाता है। फिर जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस रिश्ते से हमें मोह हो जाती है, एक इतना अधिक जुड़ाव हो जाता है कि फिर वही हमारा कमजोरी बन जाता है। किसी कारणवश अगर वो दूर होता है तो फिर हमें डर, चिंता, दुख सब कुछ घेर लेता है, एक बेचैनी होने लगती है। तो इसका कारण होता है मोह, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कबीर जग में यूँ रहो जैसे जीभ पे रहे मुख माहे, घी तेल सेवन करे फिर भी चिकनी ना है। कि सब कुछ करते हुए भी एक अकर्ता भाव, सारा कुछ परमात्मा का है, उन्होंने दिया है, उसका सम्मान, सत्कार, प्रेम करें, लेकिन मोह के रोग से बचें। अधिकतम जुड़ाव ही मोह का कारण हो जाता है। कई बार ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल लें कि एक माँ अपने बेटे से प्रेम करेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, और वहीं प्रेम अगर मोह में बदल जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर माँ को बेटे के प्रति मोह हो गया तो फिर वो इस तरीके से सोचेगी कि मेरा बेटा मैं जैसा चाहूँ वैसा ही चले, वैसा ही बोले, वैसा ही रहे। भले उसके जीवन की प्रगति रुकती है तो रुक जाए, वो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा है तो ना करे, लेकिन एक कठपुतली बनाने वाली भावना उसके अंदर आ जाएगी कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से ही होना चाहिए। तो इस मोह ने जो है उस बच्चे का विकास रोक देता है। और वहीं पे अगर प्रेम हो तो फिर ऑटोमेटिक वो त्याग की भावना, निस्वार्थ भाव पैदा हो जाते हैं। कि फिर माँ सोचती है मेरा बच्चा भले मेरे से दूर हो लेकिन पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े, वो कुछ जीवन में करना चाहता है तो मैं उसको सपोर्ट दूँगी, साथ दूँगी। मैं मेरे मुताबिक उसको नहीं चलाने का प्रयास करूँगी। वो जिस प्रकार से अगर एक अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है तो बना सकता है। जो पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, जिस दिशा में उसका अच्छा है, अगर उधर जाना चाहता है तो मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। तो मोह का रूप जो होता है
वो जकड़ लेता है और प्रेम जो है फैलाव देता है, स्वतंत्रता और आज़ादी देता है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं और आदमी न समझने के कारण इंसान जो है मोह को भी समझता है कि मैं प्रेम करता हूँ, फिक्र करता हूँ, लेकिन उसका प्रेम फिक्र है सामने वाले का जीवन का प्रगति, जीवन का ग्रोथ, वो सुंदर भविष्य में रुकावट बन जाता है। तो आओ इस बात को समझें और एक मोह वाला जीवन ना हो, बल्कि हम सभी से प्रेम करने वाला बने। और ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी से विनती भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे दास का उत्साह बढ़ेगा और ऐसी वीडियो आप जी के चरणों में, आप जी के बीच में साझा करते रहेगा। प्यार से कहना, धन निरंकार है।